हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा है। नाम और आज की वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे हाउ बिग इज द इंडियन आर्मी। आखिर कितनी बड़ी है ये इंडियन आर्मी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से वॉच पहले करते हैं, फिर इसके बारे में कुछ एंड में बातें कर पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या भारत की आर्मी सच में एक सुपर पावर है, क्या सिर्फ एक दिखावे की सेना? कुछ ही दिनों पहले मैंने दिखावे अल वाली जजीरा चीज का तो ये नहीं। रिपोर्ट पढ़ा एंड आई वाज शॉक्ड। पेपर टाइगर एक चाइनीज टर्म है, जिसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें बैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। बचपन से ही हम सब आर्मी के ब्रेवरी के किस्से सुनते आए हैं। क्या वो सब झूठ है, सिर्फ पेपर पर है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को रियलिटी की खबर ही नहीं? आज हाँ, 15 ये बात। जनवरी इंडियन आर्मी डे है। तो चलिए भारत के आर्मी के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जानते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडियन आर्मी का लेवल क्या है। बिल्कुल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन से सच्चाई जानने में हेल्प हो। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री और 2nd हाईएस्ट पॉपुलेशन बिल्कुल। वाला देश, दुनिया की 4थी बिगेस्ट आर्मी मेंटेन करता है। बट हाउ चौथी बिग आर्मी। इज द इंडियन आर्मी? चलिए नंबर्स देखते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। उन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आसाम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसे फोर्सेस सपोर्ट करते हैं। सो व्हेन वी से इंडियन आर्मी वी मीन द एंटायर आर्म फोर्सेस। इन टोटल 14 लाख एक्टिव पर्सनल और 10 लाख रिजर्व पर्सनल के साथ नंबर्स के हिसाब से भारत दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स की कैपेबिलिटी अच्छा। रखते हैं। 2019 में भारत ने रशिया, यूएसए और चाइना को टक्कर देते हुए खुद की एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज को ओए, प्रूव ओए, किया। ओए। भाई, यानी कोई यानी दूसरा satellite देश भी अगर आ सकता है। सैटेलाइट की मदद से भारत की इंफॉर्मेशन चुरा कर किसी दूसरे देश को पहुंचा रहा है तो भारत यहीं से उसको डिस्ट्रॉय कर वो सकता है। जरूर। अगर कोई दूसरा देश भारत ताकत पर देखो मिसाइल से जी, अटैक करता है तो उनसे इंडिया के हमारे पास बॉर्डर्स क्या को कुछ सुरक्षित रखने के लिए भारत ने इंडिजिनसली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है। इसमें हमारे रॉकेट मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन वाह शामिल क्या, है। वाह क्या क्या। आपको इस मिसाइल की रेंज पता है? अग्नि 5 भारत को चारों तरफ से 5000 से 8000 ओए, किलोमीटर ओए। तक सुरक्षित अच्छा, रखता अच्छा ना, है। सब इतना ही पता नहीं, है। अग्नि 6 भी अंडर डेवलपमेंट है और इसकी रेंज 12000 किलोमीटर अग्नि तक 6 होगी। भी। एंड हाउ अमेजिंग इज दैट? नहीं, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप बिल्कुल किया किया है। ये भाई। मिसाइल इतना एडवांस है कि फिलीपींस की मिलिट्री ने चाइना बिल्कुल। के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए इंडियन आर्मी से ये मिसाइल खरीदा। हाँ, बिल्कुल वियतनाम खरीदा। और इंडोनेशिया से भी ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स आने वाली है। ब्रह्मोस 1 तो छोड़िए, लेकिन ब्रह्मोस 2 इंडोनेशिया भी ऑर्डर की। 8 यानी स्पीड ऑफ साउंड से 8 गुना ज्यादा स्पीड अचीव कर पाएगा, ऐसा मानते हैं। ये मिसाइल 2024 तक रेडी होने अच्छा। वाला है। यानी भारत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है। 4800 से ज्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इतने बड़े डिफेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एज टैक्स पेयर्स काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। बहुत बड़ा हाउ है। मच? वेल 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी सिंगल ईयर। दैट्स आवर डिफेंस बजट, ओह। जो हमारे टोटल बजट का ऑलमोस्ट 14% है। हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा खर्च होता है जो हर साल 9% से बढ़ता ही चला जा रहा है। As per our last budget, we spent 24% on defense pensions, 44% on salaries to armed forces, and only 28% to capital expenditure. इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 28% ही जा रहा है। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद मिलिट्री एडवांसमेंट में हम पीछे। वैसे तो हमारा बहुत बजट आ रहा है। वर्ल्ड का बहुत 3rd आ रहा है लार्जेस्ट बजट है, लेकिन अगर इनमें से सैलरीज को निकाल दिया जाए तो दुनिया में 9th रैंक पर आता है। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जंग तो होती नहीं तो इतना खर्चा क्यों? वेल, भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षित रखने के अलावा आर्म फोर्सेस और भी काम करती हैं, जिन्हें शायद आप इंपॉर्टेंट मानते होंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख तो गए ही होंगे आप। अच्छा। खारदुंगला पास वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाँ, मोटरेबल फौज रोड और पे भी काम बाइक भी करती है चलाई ना। होगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के एक अच्छा, विलेज में लद्दाख 40 में? दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी ओए, ओए। बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन 40 और दिनों। ब्रो कम्स अंडर द इंडियन आर्मी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उत्तराखंड फ्लड्स में अच्छा। अटके हुए 19,600 लोगों को भारत की एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। इंडियन नेवी ने 2008 में केरला फ्लड्स के दौरान ऑपरेशन मदद के थ्रू लोगों को बचाया था। कश्मीर में भी फ्लड्स के दौरान हमारी आर्मी ने लोगों को बचाया था, उनका फर्ज निभाया था। सियाचिन ये 6000 बात है। मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। वर्स्ट
कंडीशंस में यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा ओए ओए। ठंड से लोग होगा मरते हैं। भाई। 1984 से लेकर आज तक हर दिन भारत ने इस ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए बिल्कुल। रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का ही रहा है, चाइना और यूएस से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Indian Navy often undertakes anti-piracy operations. It has so far escorted 3,440 ships, out of which 3,027 ships were foreign ships and 413 ships were Indian. Whenever the Indian Navy has escorted these ships, there have been no pirate attacks. ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1962 में हम चाइना से वॉर क्यों हारे? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब चाइना ने अटैक किया तब हमारी आर्मी तक प्रोविजंस, एम्युनिशंस पहुंचाने से पहले ही हम वॉर हार चुके। वॉर्स आर वन विद लॉजिस्टिक्स। लद्दाख के उस पार चाइना अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए हीटेड टेंट से लेकर रेलवे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत में हमने बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना हाल ही में शुरू किया है। वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजीज फास्ट। नहीं, इंडिया भी हम शुरू कर टेक्नोलॉजीज चुका, के काफी डिसीजंस बना भी 20 चुका। साल तक डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे सैंडविच में रहते हैं जहाँ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकते हैं। 1962 में हम अनप्रिपेयर्ड थे, और हम अनप्रिपेयर्ड थे, ये एक्सक्यूज आगे नहीं चल सकता। And the thing is, our armed forces have the numbers, they have the experience, they have the might, even after all the challenges that they face. हो सकता है कि हम परफेक्ट हो, लेकिन हम एक पेपर टाइगर तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानने के बाद, if you want to be proud, बेटा, किसी then में be दम proud है of the ना तो fact आओ कि जरा इतनी बड़ी होने के बावजूद भारत की हम भी आर्मी ने तीन-तीन बार आज बिल्कुल। तक कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं किया और किसी और देश के टेरिटरी को ये बाय फोर्स बात है। छीनने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेयर कीजिए। हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बुरा इस बात का लगता है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, हम खुद इंडियंस कोरा जैसी वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। सीना तान कर कहते हैं कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे जवाब पढ़ने के बाद समझता नहीं बिल्कुल। कि कौन हंसे करता है भाई? या रोएं, क्योंकि हम लोगों के इग्नोरेंस पर हंसकर उसे अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तेज चाहकर भी छुपा नहीं सकते। बचपन में जब बॉर्डर फिल्म टीवी पर आती थी और संदेश से आता है बॉर्डर गाना मैंने चलता देखे, था, बहुत तब कमाल एक है। छोटे अभी की आंखों में भी आंसू आते थे। बचपन में ये देखिए समझना भी- पॉसिबल नहीं था कि सियाचिन में कितनी ठंड होती है या नॉर्थ ईस्ट में कितनी बारिश। अपने परिवार से दूर रहकर उनके कल की चिंता किए बगैर देश के कल की चिंता करना क्या होता है, ये समझना पॉसिबल था। बात ये पेट्रियटिज्म उनसे पूछो। इग्नोरेंस। आपको पेट्रियोटिक नहीं बनना, हाँ। नो प्रॉब्लम। आपको आर्मी को स्पेशल No नहीं problem. समझना, इट्स ओके, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये उनकी हाँ। महानता कम नहीं बिल्कुल। करता, आपकी मूर्खता को प्रूव जरूर करता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार मैं एक सीधी बात करूंगा, एक आर्मी वाला है, ठीक है, चाहे इंडिया की आर्मी वाला है, ठीक है, वो 20,000 उसको, चलो सैलरी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी होती, चलो 20,000 सैलरी है, वो महीने की वो ले रहा है और बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, वाह, तो वो पागल है क्या? 20,000 तो वो उधर से, मैं कहता हूँ, मजदूरी करके भी तो कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है वजह, तो उसका जज्बा है, उसकी वो एक देश हिम्मत की है। हिफाजत कर रहा है। भाई ये लोग जो बात करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि 20,000 क्या होता है, उसकी जान चली गई तो उसके पीछे घर वालों का क्या होगा। गवर्नमेंट तो सपोर्ट करेगी, लेकिन एक घर वाला जो चला जाए, बिल्कुल लेकिन जो इस तरह बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की, कि भाई देखो इतने ज्यादा उनके पास अचीवमेंट्स हैं कि भाई उन्होंने हमें भी 3-3 वॉर हराई। बिल्कुल। इस तरह बीच में देके बताया कि इंडियन आर्मी के पास इतने ज्यादा टैंक्स हैं, इतने पास एयरक्राफ्ट हैं, और यार जो उसकी ships हैं। फौज है, जो उसकी फौज है वो ही मॉडल नहीं है, वो कितनी बड़ी है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, हाँ ना, रिजर्व में कितनी है, अंदाजा लगाओ। जितनी रिजर्व है हमारी इतनी भी नहीं है। सही कहा, सही तो मेरे कहा। भाई बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी फौज है हम और तो- बड़ी उसके पास क्षमता है। वही ना, हम तो उनसे टक्कर भी नहीं ले और उसके सकते। पास जो मिसाइल सिस्टम है, दुनिया का बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। देखो 8-10 के 1000 किलोमीटर अभी भी रेंज है। हाँ। पूरा रशिया, चाइना, थोड़ा सा यूरोप का सभी आता है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो अग्नि 6 है वो अभी आया। ओए 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 वो ओए। तो फिर उसकी नाम दुनिया का एक कोना, दूसरे का दूसरा कोना। अंदाजा लगाओ, आप दुनिया का हर कोना उसकी जात में, पूरी दुनिया कवर है। वो पूरी दुनिया कवर है। फिर इससे बड़ी शक्ति क्या हो और सकती क्या, और जो वो मैं कहता हूँ बाहर का मीडिया कहता है ना, लगता है कि उनको पता है इनके बारे में, नहीं है इनकी है? तरह। इंडिया 1962 के बाद जब इंडिया आ रहा था ना चाइना से, उसने वो चीज सीखी है हाँ कि निकलना कैसे आगे। बिल्कुल। चाइना ने तैयारी की हुई थी ना, समझा था ये पीछे से वार किया था, हाँ। तब इंडिया आ रहा है मेरे भाई। बिल्कुल। इंडिया नहीं हारने वाला और था। अभी चाइना है ना आगे। आगे आया ना अभी। हाँ। अभी 2 समुद्र में बेड़ी
बेड़े इंडिया बेड़े के खड़े लिए। हुए हैं, हाँ, इसी के लिए बना रहा है ना। चाइना के लिए खड़े हैं। हाँ ना। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर आर्मी वाले को। देखो यार वो हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़े हुए हैं मेरे- और इंडियन आर्मी की इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं कि बंदा क्या बोले यार। मैं एक बहुत बात बोलना मैं चाहता हूँ, देखो- इंडिया की आर्मी है कि नहीं, सियाचिन ग्लेशियर पे एक मिनट भी कोई नहीं रह सकता। बहुत देखो वो अपने बच्चों से और परिवार से दूर अपनी जिंदगी उधर गुजारते हैं, तो सालों बाद घर जाते सही हैं। कहा। फिर ये उनसे पूछो ना, ये हम कहते हैं, पर उनसे पूछो उनका दिल क्या है। हाँ, वो मुल्क के लिए खड़े हैं। जिधर मनफी 50 होता है, अंदाजा लगा उधर कोई बंदा नहीं रह पाता। नहीं रह पाता मेरे भाई। तो यार कदर आप करनी चाहिए, बिल्कुल भाई दिल से आर्मी को respect सलूट है। करना चाहिए, जितनी क्योंकि हिफाजत करती है अपने देश की, अपनी आवाम की प्रोटेक्ट के लिए खड़े होते हैं। सही कोई कहा। खड़ा रह सकता है? कोई भी नहीं। एक मिनट के लिए भी नहीं खड़ा रह सकता। बिल्कुल बाबा आपकी बात एकदम करेक्ट है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा कह रहे तो कि बाय।